ईरान से बहुत करीबी रहे, झगड़े भी हुए हैं हमारे। हिंदुस्तान जब बादशाहत हमारे यहाँ थी और ईरान में बादशाहत थी, तो झगड़ा कहाँ होता था? कद्दार पे होता था। हिंदुस्तान की सल्तनत आधे अफगानिस्तान पे रहती थी। इसीलिए मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोदी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ, उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। हामिद अंसारी ने कहा है, महमूद गजनी लुटेरा नहीं था, भारतीय था। अंसारी या तो मूर्खता कर रहा है या धूर्तता। मैं उनको मूर्ख नहीं मानती। इतिहास का कोई भी विद्यार्थी महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा नहीं कहेगा। वामपंथी रोमिला थापर और इरफान हबीब भी नहीं, DN झा, सतीश चंद्रा, हरबंस मुखिया भी नहीं। इनसे ज्यादा इस्लामिस्ट और इस्लाम परस्त इतिहासकार और कौन होंगे? महमूद गजनी बगदाद के अब्बासी खलीफा खलीफ अल कादिर के अधीन गजनी का सुल्तान था। वह खलीफा के सनद से राज करता था। उसका भारत से कोई संबंध नहीं था। अगर महमूद गजनी में भारतीयता का कोई भी अंश होता तो अपने सिक्के अरबी में न बनवाता। जब महमूद अपना संबंध अरब और बगदाद के खलीफा से जोड़ता था, तो हामिद अंसारी किस आधार पर उसको भारतीय कह रहे हैं? उसने कभी खुद को बादशाह नहीं कहा, खलीफा के अधीन सुल्तान माना। भारत में उसने मंदिर तोड़े, वह गाजी था और इस्लाम का विस्तार करने निकला था। अन्य धर्म के लोगों को काटा और महिलाओं पर जुल्म किए। उस दौर के अफगानिस्तान को अंसारी भारत का अंग बता रहे हैं, तो ये संबंध उस दिन ही टूट गया जब वहाँ इस्लाम का आक्रमण हुआ और वहाँ के शासकों ने इस्लामिक दुनिया के प्रमुख यानी खलीफा के नेतृत्व में सुल्तान बनना स्वीकार कर लिया। महमूद गजनी जब अफगानिस्तान का शासक बना, उससे पहले ही वहाँ का संबंध भारत से टूट चुका था। लाहौर के हिंदू शासन को भी महमूद ने खत्म कर दिया। उसने जो सिक्के चलाए उसमें साफ लिखा है कि वह खलीफा के अधीन राज करता था। खलीफा का नाम लिखा है, सिर्फ अपने नाम से उसने कोई सिक्का नहीं बनवाया। उसने अपने सिक्के अरबी में चलवाए। आपको क्या लगता है हामिद अंसारी ऐसा क्यों बोल रहा है?